Hello students, I was explaining you lesson number 7 nothing you can't do। आपको मैंने लेसन एक्सप्लेन किया था। चलिए वीडियो 2 हमारा आज मैं इसमें आपको इसका आगे का पोर्शन एक्सप्लेन करती हूँ। और हमने फर्स्ट वीडियो में कहाँ तक एक्सप्लेन किया था, आई टेल यू। आई एक्सप्लेन्ड यू इन फर्स्ट वीडियो एक्साइटेडली तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए आगे से इसके हम कंटिन्यू करते हैं। हे you two are participating in the Olympics, inquired a tender voice from my right। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में स्टोरी बताई थी एक डिसेबल पर्सन की कि वो ट्रेन में बैठा हुआ था और किस तरह से वो अपनी डिसेबिलिटी को छुपा रहा था। और वहाँ पर कुछ बॉयज़ और गर्ल्स बातें करते हैं। अब उनकी बातें जो रहती हैं बहुत ही एक्साइटेड तरीके से वो बातें कर रहे हैं और उनकी बातें वो सुन रहा है। तो वो कह रहे हैं, हे यू आर टू पार्टिसिपेटिंग इन द एबी ओलंपिक्स। क्या तुम भी वो उसी पर्सन से कह रहे हैं कि आप भी क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो एबी ओलंपिक्स में। एनक्वायर्ड अ टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट। तो मेरे राइट में कोई बैठा था तो उसने मुझे बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में, टेंडर मतलब सॉफ्ट वॉइस में पूछा, आई एम टॉकिंग टू यू सर। उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। दिस टाइम आई रियलाइज दैट द एथलेटिक बॉय, एथलेटिक मतलब स्पोर्ट पर्सन, एथलेटिक बॉय सिटिंग टू माई राइट वॉज एड्रेसिंग मी। मुझे पहले पता नहीं चला कि वो मुझसे ही बात कर रहा था और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो बॉय एथलेटिक बॉय था जो मेरे राइट में बैठा हुआ था वो मुझे ही बोल रहा था, मुझसे ही पूछ रहा था। ही वॉज एड्रेसिंग मी। आई ऑल्सो रियलाइज्ड टू माई हॉरर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं मेरी डिसेबिलिटी ना दिख जाए किसी को। और तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो शॉल था वो स्लिप हो गया था। द शॉल हैड स्लिप्ड फ्रॉम माई राइट शोल्डर, जो मेरे राइट शोल्डर से स्लिप्ड हो गया था और उससे मेरा जो स्टम्प था वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था। रिविल मतलब दिखाई दे रहा था, रिविलिंग माई स्टम्प फॉर एवरीवन टू सी। तो सभी उसको देख पा रहे थे। तो इस तरह से मुझे बहुत रोना आया। टीयर्स फिल्ड माई आईज। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट डू यू मीन। तो मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन मैंने उसके सवाल जो वो मुझसे पूछ रहा था तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ इस तरह से कि मुझे समझ में नहीं आया कि तुम क्या बोल रहे हो। आई मैनेज टू आंसर इन अ चोकिंग वॉइस। चोकिंग वॉइस मतलब अपनी दबी सी आवाज़ में मैंने कहा और आंसर देने की कोशिश की। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। मंजीत, डोंट अपसेट हिम, सेड द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी। मेरे सामने ही एक गर्ल बैठी हुई थी, तो वो मंजीत नाम का लड़का है। उससे कहती कि मंजीत आप इन्हें अपसेट मत कीजिए, इन्हें परेशान मत करो तुम, ऐसे कि वो कहती है। मंजीत स्टार्टल्ड यू, आई एम सॉरी, शी सेड अगेन। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा कि मंजीत ने आपको स्टार्टल मतलब सरप्राइज कर दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। बट ही मीन नो हार्म, लेकिन वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यू नो ही अज्यूम्ड यू टू आर गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द एबी ओलंपिक्स एज वी ऑल आर। उसे ऐसा लगा कि आप भी दिल्ली जा रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए एबी ओलंपिक्स में, जैसे हम जा रहे हैं। दिस इज बिकॉज वी ऑल आर लाइक यू, बिकॉज हम सब भी आपकी ही तरह हैं। आई वॉज स्टार्टल्ड वंस अगेन, मैं फिर से सरप्राइज हो गया। आई मीकली रेज माई आईज, मीकली मतलब क्वाइटली, मैं क्वाइटली अपनी आईज को ऐसे ऊपर करता हूँ, मैं देखता हूँ। द गर्ल स्माइल्ड एट मी, और वो गर्ल मुझे स्माइल करती है। शी वॉज नॉट मोर देन 14, वो गर्ल 14 ईयर्स से भी कम एज की थी। शी हैड द फेस ऑफ एन एंजल, एंजल आपको पता ही है, उसका फेस बिल्कुल एक एंजल, एक गॉड जैसा था। शी वॉज वियरिंग अ ट्रैक सूट, उसने एक ट्रैक सूट पहना हुआ था। एंड फॉर अ राइट हैंड शी हैड अ स्टम्प टू, उसका भी राइट हैंड स्टम्प ही था जैसे मेरा था। बट शी वॉज नॉट हाइडिंग इट, लेकिन वो उसे छुपा नहीं रही थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा वो उसे, इट सीम टू मी, उल्टा वो तो उससे बिल्कुल मूव कर रही थी। शी वॉज फ्लॉन्टिंग मतलब मूविंग कर रही थी और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी वो, बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल नर्वस नहीं रहती थी, वो कॉन्फिडेंटली उसे फ्लॉन्टिंग कर रही थी। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।
देन आई लुक्ड एट माई राइट, फिर मैंने अपने राइट में देखा. द बॉय शी कॉल्ड मंजीत गेव मी द बिगेस्ट स्माइल आई हैड एवर सीन. जो बॉय था मंजीत, जिसे वो मंजीत बोल रही थी, वो मुझे एक बहुत बड़ी सी स्माइल देता है. ही टू वोर अ ट्रैक सूट, उसने भी एक ट्रैक सूट पहना हुआ है. एंड फ्रॉम द वे ही सैट इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड नो लेग्स. और वो इस तरह से बैठा हुआ था, उससे क्लियर दिख रहा था कि उसके लेग्स नहीं थे. वॉट इज दिस एबिलिम्पिक्स, आई मैनेज टू से. मुझे नहीं पता व्हाट इज दिस एबिलिम्पिक्स क्या होता है, मैंने ऐसे बोलने की कोशिश की. ओह सैड मंजीत, सो यू रियली डोंट नो. तो मंजीत ने कहा, तो अच्छा आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, आप रियली में नहीं जानते हो. वेल आई एम सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स फर्स्ट. प्लीज मैं पहले तो आपको अपना इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने आप को. आई एम मंजीत, मैं मंजीत हूँ. और जो गर्ल आपके आगे बैठी है, आपके नेक्स्ट पर बैठी है, वो शाहिदा है. एंड द बॉय सिटिंग एट द विंडो, जो विंडो के पास बैठा है, वो कुमार स्वामी है, और उसको शॉर्ट में हम कुमार कहते हैं. एंड द वन ऑन द एसले सीट. व्हाट यू मीन बाय एसले सीट? एसले सीट जो होती हैं, जैसे जो एक ही रो में रहती है, नैरो, जो नैरो लाइन में ऐसे सीट बनी हुई होती हैं, सिंगल सिंगल ऐसे बैठने के लिए रहती हैं, उन सीट्स को कहा जाता है, गलियारा बोल सकते हैं. उन सीट को एसले सीट कहा जाता है. और वहां पर कौन है? विकास है. एंड आई एम एंजल, और मैं एंजल हूं. सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एन एंजल, उस लड़की ने कहा जिसका फेस भी एंजल जैसा ही था. दे ऑल सेड हेलो टू मी एज दे वर इंट्रोड्यूस्ड. उन सभी ने मुझे हेलो कहा. आई रिस्पॉन्डेड मीकली, मैंने बहुत ही शांति से क्वाइटली उनको रिस्पॉन्ड किया, उनको रिस्पॉन्स दिया. आई एम शरद, मैंने कहा आई एम शरद. आई सेड नर्वसली, बहुत ही नर्वसली, घबराहट में मैंने कहा. एज दे नॉडेड एनकरेजिंगली, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे नॉट किया, मतलब सिर झुकाया, और बहुत ही एनकरेजिंग वे में बिल्कुल उन्होंने इस तरह से किया. आई लॉस्ट माई हैंड, मैंने अपना हैंड गवा दिया है. डोंट वरी अबाउट दैट, इंटरप्टेड कुमार लुकिंग टूवर्ड्स मी. इस तरह से कुमार जो था, उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं है. और वो मुझे देखते हुए कहने लगा इस तरह से, विद दिस साइटलेस आईज. वी हैव ऑल लॉस्ट समथिंग एंड येट हैव गेन्ड मच मोर देन वी हैव लॉस्ट. हमने अपनी लाइफ में कुछ खोया है, और लेकिन हमने उससे ज्यादा ही कुछ पाया भी है. एबिलिम्पिक्स इज एन इवेंट वेयर पीपल विद डिसेबिलिटी compete to show the world. एबिलिम्पिक्स क्या होता है? एक ऐसा इवेंट होता है जहां पर लोग जिनको कुछ डिसेबिलिटी होती है, जिनमें कुछ कमी होती है फिजिकली, वो कम्पीट करते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, ये शो करने के लिए दुनिया को कि जो लोग हैं जिनके अंदर कोई कमी नहीं होती, और जो लोग हैं जिनके अंदर कुछ कमी होती है, डिसेबिलिटी होती है, डिसेबल लोग होते हैं, उनको भी वो भी इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करते हैं. तो ये एक ऐसा इवेंट होता है. तो शाहिदा ने उन्हें शरद को ये बताया एबिलिम्पिक्स के बारे में. तो इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन होगा. इस लेसन का एंड होगा लास्ट वीडियो में. थैंक यू.